और लेकिन अगर कोई ऐसी बताने वाली हुई तो उस मीटिंग के बाद हो सकता है आपको कंपनी की तरफ से ऑफिशियल न्यूज भी कोई मिल जाए। तो वो उस मीटिंग की में साहिल जो है वो भी उसमें जो है वो रॉयल क्लब के मेंबर हो चुके हैं। और बाकी दोस्त भी जो लीडर्स हैं, जो प्रेजेंटर्स हैं, और जिनकी आज भी थी वो भी, और बाकी दूसरे भी तो उस मीटिंग में मौजूद थे। तो इसलिए मैं बगैर किसी एजेंडे के इस मीटिंग को कंटिन्यू कर रहा हूँ। और इतनी सारी बातें मैंने इसलिए की ताकि आपको थोड़ा सा मैं बता सकूं कि जो है वो एक पैटर्न क्रिएट किया है, ताकि क्योंकि हमेशा याद रखिए कि काबिल लोगों के पास इख्तियार मिलना बहुत जरूरी होता है। अथॉरिटी जो है वो अगर किसी काबिल आदमी के पास आएगी या डिजर्विंग लोगों के पास आएगी तो फिर बात आगे बढ़ सकेगी। आप ये देखते हैं ना, अक्सर हम अपने जब इलेक्शंस होते हैं हमारे अपने अपने कंट्रीज के अंदर, जब इलेक्शंस होते हैं तो हम यही देखते हैं, हम लोगों को इसी तरह चुनते हैं कि क्या वो हमारा दर्द रखता है कि नहीं रखता। आप जब अपने किसी आपके एरिया के अंदर जो है वो आप चूज करते हैं तो ऐसे लोगों को चूज करते हैं जिनको आप समझें कि यार ये इस जगह पर रहते हैं, ये इस दर्द को महसूस कर सकते हैं। अगर कोई भी ऐसा बंदा जो अब्रॉड में रहता है जो वो आपके कंट्री में पार्टिसिपेट करे तो आप कहेंगे इसे तो प्रॉब्लम्स ही नहीं पता हमारे कंट्री के, तो ये तो बाहर बैठता है, इसे क्या पता हमारे कंट्री में क्या प्रॉब्लम चल रहा है। तो इसी तरह ये है कि ये जो है वो आपका जो रॉयल पूल के मेंबर्स हैं ग्राउंड लेवल पे जिन्होंने वर्किंग की है, आपसे ज्यादा की है, आपसे ज्यादा मेहनत की होगी, तो नतीजे में वो आज के दिन में आठवीं आठवीं स्लॉट को रिसाइकिल कर चुके हैं, आपसे ज्यादा काम किया होगा जिस तरह भी किया होगा। तो इस तरह उन लोगों को एक बाइख्तियार बनाने के लिए इस 100 रत्न का लफ्ज और 100 रत्न का मीटिंग और क्लब अलग से रखा गया है, ताकि जब कंपनी के हवाले से कुछ डिसीजंस करना पड़े तब भी आप वाइज ब्रेन्स के साथ या टैलेंटेड ब्रेन्स के साथ या उन लोगों के साथ कंसल्ट करें जिन्होंने मार्केट में पेनिट्रेट किया। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि जो इसके अलावा लोग हैं वो मेहनत नहीं करते या वो उनके लिए वो अपनी जगह पे है। सारा कुछ जो एग्जिस्टिंग निजाम है वो अपनी जगह पे मौजूद है, जिसकी जो रिस्पेक्ट है, जिसकी जो काबिलियत है, जो अपने आप को पहले से बनवा चुका है, वो तमाम चीजें अपनी जगह पे हैं। लेकिन ये खास बुलेटो से जुड़ा है क्योंकि हम एक चैलेंजिंग इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो ग्रोथ करके यहाँ तक पहुंचे हैं, रॉयल पूल की मेंबरशिप तक। तो उस मीटिंग के अंदर से भी कुछ न्यूज़ेस आने की आपको क्या कहते हैं उम्मीद है कि वहां से भी मिल सकती हैं। अगर वहां पे अलाउ किया गया कुछ चीज बाहर शेयर करने के लिए तो वो कर दी जाएगी। और बाकी ये है कि आपके जो तीनों एसेट्स हैं, आपका बीएलवी है, बीएफआईसी है, आपका यूएसडीबी है, ये तीनों एसेट्स जो हैं इनकी एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग के प्रोसेस चल रहे हैं। यूएसडीबी भी 2 एक्सचेंजेस पे लिस्टेड करा दिया गया है, बहुत जल्दी ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। बीएलवी को भी 2 एक्सचेंजेस पे लिस्ट करा दिया गया है, और एक्सचेंजेस पे भी लिस्ट होगा। और इसी तरह बीएफआईसी जो है उसके लिए भी बहुत सारी नई यूजिबिलिटीज जो हैं वो लाई जा रही हैं, जिनके अंदर न्यू जो है वो कंज्यूम होगा आपका बीएफआईसी। और अगर ऑनेस्टली पूछें तो मैं समझता हूं कि जो प्लान्स इस वक्त मौजूद हैं, जो आइडियाज इस वक्त मौजूद हैं, या जितनी जिस तरह की स्ट्रेटजी बनाई गई है, दुनिया की क्रिप्टो की हिस्ट्री में कोई ऐसा कॉइन नहीं गुजरा होगा। अगर आप इन चीजों को करने में कामयाब हो जाते हैं जो आपने सोचा, तो दुनिया में क्रिप्टो करेंसी की पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसा कॉइन नहीं होगा जो इतनी ज्यादा यूजिबिलिटीज या इतने ज्यादा फोकस के साथ आए और इतना सीरियस लेवल पे यूजिबिलिटीज पे काम करता हो। एक एक यूजिबिलिटी को लेकर के क्वाइनों ने 5-5 साल गुजार दिए हैं और वो नहीं कर पाए। और यहाँ पर मल्टीपल हैं, शायद आपको इसी साल के अंदर शायद और कुछ ना हुआ तो कम से कम बीएलवी के वाले से या बीएफआईसी के वाले से दर्जनों के करीब यूटिलिटीज मिलने की इम्कान है और चांसेस हैं कैसा होगा। और उसके लिए जो भी मेहनत की जा सकती है, तमाम लोग मेहनत कर रहे हैं। अच्छी बात ये होती है कि इस कंपनी के अंदर, इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर उन लोगों की तादाद कम है जो किसी वक्ती फायदे के लिए साथ जुड़े हैं, और वो जुड़ते भी हैं, चले भी जाते हैं। लेकिन वो लोग जो यहाँ से जो है वो जिन्होंने अपने डेडिकेशन के साथ इस प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़े हैं, इस कंपनी के साथ जुड़े हैं, टेम्परेरी अर्निंग्स तो होती रहती हैं, सबको ही होती रहती हैं, लाखों डॉलर्स आते जाते रहते हैं। लेकिन साथ ये है कि आप कंट्रीब्यूट भी करते हैं, जिसकी एक एग्जांपल आपका भाई भी आपके सामने बैठा है, कि जहां पर आप अपने रोल से बढ़ के रोल करते हैं, जहां पे आप सिर्फ अपने नेटवर्क को नहीं प्रमोट कर रहे होते बल्कि ये देखते हैं कि जिस कंपनी के साथ मैं काम कर रहा हूँ उसकी स्टेबिलिटी के लिए अगर मैं कुछ कर सकूं, कोई अपनी स्किल्स यूज कर सकूं, अपना टैलेंट यूज कर सकूं, अपना एक्सपीरियंस यूज कर सकूं, या जो भी मेरे पास रिसोर्सेज हैं, जो मेरे वसाइल हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए इस कंपनी की ग्रोथ कराई जा सके, तो ये खुशकिस्मती है इनोवेशन फैक्ट्री की कि ऐसे लोग भी यहाँ पर बहुत बड़ी क्वांटिटी में मौजूद हैं जो अपने तमाम एक्सपीरियंस को, अपने स्किल को
और अपने रिसोर्सेज को जो है वो कंपनी के लिए भी लगाना चाहते हैं। अदरवाइज नॉर्मली लोगों का किसी भी कंपनी के साथ रिश्ता पैसों का ही होता है। अर्निंग करते हैं, पैसे कमाते हैं तो गुड है, नहीं करते तो कहते हैं नहीं सही। लेकिन यहाँ पर यहाँ पर भी ऐसे ही होता है, ऐसे भी होता है। मगर यहाँ पर उन लोगों की तादाद भी अच्छी खासी मौजूद है जो पूरी डेडिकेशन के साथ जो है वो इन चीजों को कर रहे होते हैं। इसके अलावा ये है कि जो आपका बुलेटो है, उस बुलेटो में 10 नवंबर तक की प्रमोशन है जो कि खत्म हो रही है। इसके अलावा आपके पास आपको चेन ब्रिज का इंतजार है जिसके जरिए से आप अपने बीबीटीसी को बिटकॉइन बना सकें। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीक में आपको वो भी मिल जाएगा। अगर आपको बीएफआईसी स्वैपिंग का इंतजार है कि जहां पर अपना बीबीटीसी देकर के आप जो है वो बीएफआईसी ले लें, तो वो भी आपको इस वीक में मिलने का चांस है। ये दोनों चीजें क्योंकि ये पहले चल रही थी, इनको स्टॉप किया गया जब हमने इसको थोड़ा अपग्रेड किया सिस्टम को। तो जैसे ये इस चेन के साथ हमारी सिंक्रोनाइजेशन हो जाती है, तो आप देखेंगे पहले बीएफआईसी की स्वैपिंग आपको मिल जाएगी जो कि शायद 2 3 4 दिन तक है, शायद 10 तारीख को मिलनी है, मुझे एग्जैक्ट उसकी डेट नहीं पता। जैसे ही वो रेडी हो जाएगी तो वो लॉन्च कर दी जाएगी। आज 6 तारीख है तो शायद 10 तारीख को जो है हमें वो भी मिल जाएगी। उसके अलावा जो आपका बीटीसी के साथ आपका चेन है उस पे 10% का चार्ज लगता है, और वो भी शायद इस वीक में आपको मिल जाएगा। तो ये चीजें आपको मिल जाएंगी जो आपके बुलिटो को और सपोर्ट करेंगी। इसके अलावा ये है कि 11/11 पे एक बहुत जबरदस्त चीज होने वाली है 11/11 पे। और मैं समझता हूँ वो आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए जो बी लव के होल्डर्स हैं उनके लिए वो एक काफी बड़ी न्यूज साबित होगी। वो क्या है मैं शेयर नहीं कर सकता, जब कंपनी अनाउंस करेगी तो आपको पता लग जाएगा। लेकिन वो जो बहुत बहुत बड़ा दिन होने वाला है बी लव के होल्डर्स के लिए, जो बी लव जिन्होंने स्टेक किया है या स्टेक किया था पहले, उन सब के लिए एक अच्छी बड़ी न्यूज है। वो 11/11 के वाले दिन जो है उनको मिलेगी। तो बस यही है, आज की अपडेट्स यही थी, आपके साथ मैंने शेयर कर दी। खुलासा ये है कि बुलिटो हो, बी लव हो, या बीएफआईसी का नेटवर्क रहा हो, हमारा पर्पस जो है एक ऐसे अर्निंग करना एक लेजिटिमेट प्लेटफॉर्म के जरिए से या लेजिटिमेट वे से, जहां पे हम किसी बर्डन के नीचे नहीं आए। हम मार्केटिंग जरूर करते हैं, आप मार्केटिंग जरूर करते हैं, लेकिन इसलिए नहीं करते कि आप लाइबिलिटी उसके बदले में लें। क्योंकि बेहतरीन पैसा वो है, सबसे अच्छा पैसा वो है जो बेसिकली आप अपनी एफर्ट से कमाएं, अपनी मेहनत से कमाएं, और किसी का नुकसान करके ना कमाया जाए। तो ये जो आप नेटवर्किंग करते हैं, आपकी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की नेटवर्किंग की हो आपने इस कंपनी के साथ, आपने बीएफआईसी नेटवर्क में काम किया हो, आपने बी लव नेटवर्क में काम किया हो, या आप बुलिटो में काम कर रहे हैं, किसी का नुकसान करके आपका फायदा नहीं होता, बल्कि उनका भी फायदा होता है और आपका भी फायदा होता है। और मैं समझता हूँ ये दुनिया की बेहतरीन एक नेटवर्किंग है। हमने देखा है, आपने देखा है कि हजारों लाखों कंपनीज आती हैं, चली जाती हैं, और लाइबिलिटीज जो है वो काम करने वाले लोगों के लिए रह जाती हैं, जिन्होंने वर्क किया होता है, जिन्होंने दूसरों को गाइड किया होता है। उनका हालांकि इनकम उनका वही परसेंटेज होता है जो सबका होता है, लेकिन ये है कि वो उस कंपनी के जो कंपनी पर बर्डन आना होता है